कैसा एक्सपीरियंस रहा है सब आपका? जी शायन भाई, सबसे पहले तो आप बताएं। भाई मैं बताऊं तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर वेलकम करते हैं। 29 अक्टूबर का दिन है, टाइम हो रहा है 2:45 बजे का और मैं अब्दुर्रहमान भाई के साथ हूँ। हम जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान भाई का सदर में बयान है, लेकिन अब्दुर्रहमान भाई बयान तो अक्सर रात में होता है और अभी हम दोपहर में बाद नमाज ज़ोहर जा रहे हैं। जी जी, आज अरशद भाई की तरफ से हुक्म है कि सदर में बयान है, किसी मार्केट वगैरह में ताजिरान के दरमियान बयान है। जी 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 जी, बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान बयान का सिलसिला है। दुआ करें अल्लाह हमारी हाज़िरी की बात में कबूल फरमाए। आमीन। और बस अभी पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। सही, माशाअल्लाह। चलिए जी, अब बयान में पहुंचते हैं और देखते हैं क्या सिलसिला है। तो बयान के भी मनाज़िर दिखाते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। एक और रिवायत का आता है कि इंसान के साथ 5 फरिश्ते होते हैं। कितने? 5 फरिश्ते होते हैं जो सीधे हाथ पे जो नेकियां लिखते हैं, उल्टे हाथ पे जो बुराइयां लिखते हैं और एक सीने के सामने होता है जो नेकियां करने पे उभारते हैं, नेकियां करने पे उभारते हैं, और एक पुष्ट पे होता है जो गुनाह करने से रोकता है, और एक पेशानी के सामने। जब वो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अब बयान ख़त्म हो चुका है और हम वापसी में घर की तरफ हैं। माशाअल्लाह, कैसा एक्सपीरियंस रहा है सब आपका? जी शायन भाई, सबसे पहले तो आप बताएं कि बयान कैसा रहा। भाई मैं बताऊं तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। और जो मेज़बान थे, चले मुझे तो छोड़ ही दें, मेज़बान थे हमारे अरशद भाई, उन्होंने तारीफ़ की माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए अब्दुर्रहमान भाई को और मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो अब्दुर्रहमान भाई, अब ये है कि बयान तो पूरा ऑडियंस ने नहीं सुना, तो कोई एक अच्छी सी बात जो हमारे व्यूवर्स के लिए हो जाए कि हमारी वीडियो पे आने वाला कुछ अच्छा सीख कर जाए ना। जी 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 शायन भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए। बेशक। और इसमें 2 मौजिज़ात ऐसे हैं कि जो आपकी शायान शान है। एक तो आपका मेराज पे जाना और एक कुरान मजीद। बेशक। और कुरान मजीद इतना सीखना हम पर फ़र्ज़ है जितना हम नमाज में पढ़ते हैं। एक शख्स ने ख्वाब देखा शायन भाई, कि देखा कि मुर्दे बाहर निकल कर कुछ समेट रहे हैं। सही। यानी कोई दुरूद पाक समेट रहा है, कोई नमाज़ें समेट रहा है, कोई यासीन शरीफ, कोई दुरूद पाक, कोई क्या समेट रहा है, कोई क्या समेट रहा है। तो एक शख्स को देखा तो वो एक मुतमईन होकर बैठा था। तो बोला कि आप, बोला नहीं, एक मेरा बेटा है, हाफिज़ है, वो रोज़ एक कुरान मजीद पढ़ कर जो है ना मुझे इसाले सवाब करता है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो फिर वो कुछ ही वक्त के बाद फिर इन्होंने वापस ख्वाब में देखा कि वो शख्स भी समेट रहा है, यानी दुरूद पाक, नमाज़ें, यासीन शरीफ, जो भी नेक अमाल है वो भी समेट रहा है। तो बोला कि आप क्यों समेट रहे हैं? कहा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। यानी हम ये देखें कि हमारे पीछे हम किसको छोड़ के जा रहे हैं। सही बात। हम ऐसी औलाद को छोड़ कर जा रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़े तो हमें भी सवाब मिलता रहे। हम ऐसी औलाद छोड़ के जा रहे हैं कि वो कुरान मजीद पढ़े तो हमें भी सवाब मिलता रहे। हम ऐसी औलाद छोड़कर जा रहे हैं कि वो दुरूद पाक पढ़ते रहे, नेक अमाल करते रहे। अच्छा हाइसम, मैं यहाँ एक बात ऐड ये करना चाहूँगा कि हम में से अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मदरसे भेज दिया, कि वो सारे मैनर्स बस वहीं सीख ले और हमारे घर का जो माहौल होता है वो कोई ऐसा ख़ास होता नहीं है, दीनी माहौल। तो आज आप बयान में भी फरमा रहे थे कि बच्चों पे अच्छा इम्पैक्ट इस चीज़ से जाता है कि जब वो पेरेंट्स को खुद अच्छा अमल करते हुए देखते हैं, कि मतलब जैसे कि सदका व खैरात कर रहे हैं, हम बच्चे से करवाएं, कि इससे उसके अंदर भी कुछ इस हवाले से भी अगर तरगीब आप दिलाएं। जी जी जी, ऐसा ही है कि अभी जो भी नेक अमाल करें ना तो बच्चों के सामने करें। सबसे पहले तो ये कि औलाद को सिखाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके लिए ये है कि पेरेंट्स को खुद अमल करके दिखाना चाहिए, करके प्रैक्टिकल मतलब उनके बच्चों के सामने करें। सदका भी दे तो बच्चों के हाथ से दे, कि भाई बच्चों की भी आदत हो देने की, और 2 सवाब हो ना, 2 सवाब, यानी वालिद को भी सवाब मिलेगा, औलाद को भी सवाब मिलेगा। अच्छा, मैं आपको देखें इसका बिल्कुल अमली नमूना अभी दिखाता हूँ कि अभी हम लोग बयान में से वापसी आ रहे हैं और पीछे आप देखें अब्दुर्रहमान भाई के शहज़ादे मदनी रज़ा भाई भी बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ ये सब का बयान होता है तो ये भी माशाअल्लाह साथ होते हैं। कैसे भाई, ठीक है? तो ये एक देखें जो बात भाई साहब ने कही
اس کا میں نے آپ کو ایک عملی طور پہ بھی دکھایا. یہ ایک چیز ہے, اس پر بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شایان بھائی میرے والد صاحب قافلے میں جاتے تھے تو ہمیں لے کے جاتے تھے. واہ ماشاء اللہ. یعنی مطلب چھوٹی سی عمر سے قافلے میں جا رہے ہیں جی 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 قافلے میں جاتے تھے, ہمیں لے کے جاتے تھے. نماز وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا, فجر کے لیے اٹھاتے تھے, ہمیں لے کے جاتے تھے. واہ. یعنی مسجد جب بن رہی تھی نا تو اس وقت چندہ بھی ہم مل کے کرتے تھے. مجھے ایک الفاظ یاد ہے, والد صاحب فرماتے تھے کہ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ سب سے بھی عرض ہے کہ خود بھی نیک اعمال کریں اور جو عمل کریں اپنے بچوں کے سامنے کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی الحمدللہ میں گھر پر آ چکا ہوں, اور ایک چیز آپ کو دکھانی تھی کہ واپسی آتے ہوئے یہ میں ایک اپنے لیے کیپ لیتا ہوا آیا تھا. میں نے بولا یار یہ لے لیتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا ہے, مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ نالین شریف والا یہ کیپ ہم پہنیں, تو یہ میں نے لیا تھا ماشاءاللہ سے. تو اب میں اس کو پہنتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. چلے جی شکر الحمدللہ.